ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने परब 2025 महोत्सव पर कहा कि कला, संस्कृति और परंपरा को आगे ले जाने वाले परब 2025 महोत्सव वहां के जनजातीय और स्थानीय लोगों को आगे बढ़ा रहा है। कोरापुट की गुणवत्ता आज पूरा देश और दुनिया मानता है। समृद्ध ओडिशा बनाने में दक्षिण ओडिशा का सहयोग मिलेगा और समृद्ध ओडिशा बनेगा। जो प्रारंभ हुआ था हमारा ओडिशा की दक्षिण ओडिशा की क्षेत्र जहां कोरापुट जिला है, ये कोरापुट जिला का जिला महोत्सव पर्व 2025 आज उनका चतुर्थ दिन है और ये चतुर्थ संध्या की अवसर पर जो आज उत्सव का हमको अवसर मिला उत्सव में योगदान करने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत खुशी हूँ। गौरव की बात है, इतना बड़ा वो हमारा जातीय स्तरीय नेशनल स्टैंडर्ड पर जो हमारा हो रहा है ये पर्व उत्सव, निश्चित रूप से वहाँ का जो कला, संस्कृति, ऐतिह्य, परंपरा के साथ आगे लेने वाला वो जो हमारा उत्सव पर्व निश्चित रूप से बहुत आज वहाँ पर जनजातीय लोगों को और उनके साथ वहाँ का स्थानीय लोगों को लेके जैसे जा रहा है, जैसे आज कोरापुट फेमस है नॉट ओनली इंडिया, आज होल वर्ल्ड जो कोरापुट कॉफ़ी है। आज कोरापुट कॉफ़ी का इतना गुणवत्ता और क्वालिटी का है और 3 टाइप का वो प्रोडक्शन होता है, उसमें से जो गुणवत्ता है आज पार्लियामेंट में कैंटीन में उनका परमिशन मिला। हमारा उड़ीसा सरकार तरफ से ओडिशा निवास के आउटलेट हमने एक शुरुआत किए हैं और उनके साथ साथ आज मन की बात में भी मोदी जी कोरापुट कॉफ़ी का प्रशंसा करते हुए सारा विश्व दरबार में पहुंचा दिए। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा वो एक हमारा मिशन को और सफल कराने में वो हम कामयाब होने जा रहे हैं। इसके साथ वहाँ कोरापुट का जो एक वस्त्र मिलता है, साड़ी मिलता है, वो कोटपाट वस्त्र बोलते हैं, वो उनका हमारा जनजाति लोग ने ऐसे टेक्निक से वो बना रहे हैं। आज नहीं, वो पूरा लॉन्ग टाइम से, लॉन्ग ईयर्स एगो वो उसको अपने नेचुरल बनाते हुए, कलर देते हुए जैसे वो उसको बना रहे हैं और इतना लास्टिंग करता है कि वो पीढ़ी पर पीढ़ी तक वो नष्ट नहीं होता है। इसी आधार पर कोटपाट का जो कोरापुट का जो कोटपाट वस्त्र है ये बहुत ही फेमस है और वो नेचुरली वो पूरा 100 साल तक एक वस्त्र का लास्टिंग करना बहुत बड़ा फेमस भी है। और एक है हमारा जो काला जीरा का जो प्याड़ी है, जो धान है, वो वहाँ जन्म हुआ है, वहाँ उनको इन्वेंशन किया गया, उद्भावन किया गया। निश्चित रूप से आज जो बोला जाता है कि जो प्याड़ी, जो धान का सृष्टि हुआ था वहाँ कोरापुट में, सारा विश्व में वहाँ ही सृष्टि हुआ था। इसी आधार पर आज भी करीब 300 के आसपास वैरायटी का प्याड़ी वहाँ ओईटी तरफ से जैसे उद्भावन किया गया है उनका, वो निश्चित रूप से अच्छी वैरायटी और उनका प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हुए उनका जो पुष्टिकर और जैसे हर वैरायटी जो प्रोडक्शन करने के लिए जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो वर्ल्ड क्लास की वो एक बहुत अच्छा वहाँ मिलता है। उनके साथ मिलेट्स में भी बहुत बड़ी बात है कि वहाँ हर 300 वैरायटी का मिलेट वहाँ मिलता है और निश्चित रूप से उसको हम देखें तो वो पर्व का उत्सव के अवसर पर वो सब आग्रह पूर्वक वहाँ प्रदर्शन करते हुए मार्केटिंग जो मेला, पॉलिश्री मेला और जहीं भी उड़ीसा का जो कटक का जो बाली मेला, ऐतिहासिक बाली यात्रा है, वहाँ भी प्रदर्शन करते हुए बहुत बड़ा मार्केटिंग भी वो कोरापुट का जो तीनों जो प्रोडक्ट हमने बोले, जो कोटपाट साड़ी, काला जीरा का जो प्याड़ी जो धान और उनके साथ कोरापुट का कॉफ़ी को बहुत बड़ा मार्केटिंग देश भर आज हमने उनको स्वतंत्रता मिले उसी कोरापुट का आधार पर। और उसके हम देखें तो हर वहाँ का टूरिज्म कैसे आगे बढ़े, वहाँ का इरिगेशन कैसे आगे बढ़े, वहाँ का इकोनॉमिक
आर्थिक स्थिति का बढ़ाने के लिए वहाँ शिल्पायन में कैसे आगे बढ़े, इसी आधार पर हमने एक बरहमपुर से जयपुर तक एक बहुत बड़ा हमने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें से एक इंफ्रास्ट्रक्चर का नाते रोड का डेवलपमेंट, इसमें ब्रह्मपुर से कोरापुट तक हमने 6 लेन रास्ता बना रहे हैं, जिसका 6000 करोड़ का वह इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। अगले कुछ दिनों के बाद हमने उसको भी हम डिक्लेरेशन करेंगे। और साथ में आज भी जैसे लास्ट ईयर में हमने 575 करोड़ का श्री गणेश्वर शिलान्यास किए थे, इसी आधार पर इस साल भी हमने एक प्राइवेट प्रोजेक्ट के साथ 600 करोड़ के आसपास हमने प्रोजेक्ट को श्री गणेश्वर शिलान्यास हमने किए हैं। और उसको ज़्यादा फोकस भी हमने कर रहे हैं, जैसे पर्यटन क्षेत्र में, और उनके साथ साथ जैसे जो भी डेवलपमेंट के जो बेसिक नीड्स हो, पीने के लिए पानी, इरिगेशन के लिए पानी, और रास्ता, और एजुकेशन, और मेडिकल का हेल्प, जैसे हमने लास्ट टाइम भी उसको उद्घाटन किए थे, जो हमारा शहीद लक्ष्मण नायक का जो नाम पर जो हमारा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को, उसको अच्छा हॉस्पिटल बनाने में हमने, और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों का और उनके साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ का पोस्टिंग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, अच्छा सर्विस वहाँ लोगों को मिले, इसी आधार पर हमने बहुत ही प्राधान्यता दे रहे हैं। निश्चित रूप से आगे उसे बढ़ते हुए और इसी इलाके को ज़्यादा जैसे हमारा दक्षिण उड़ीसा विकास परिषद SODC उसी करने में बहुत लोगों का डिमांड था। हमने भी उसको टास्क फोर्स करते हुए गठन कर दिया। अभी उनका टास्क फोर्स ने काम कर रहा है नीचे आते हुए। अगले दिन में जब टास्क फोर्स रिपोर्ट दे देगा तो हमने SODC गठन करने के बाद 200 करोड़ का तो हमने पैसा दे दिया, लेकिन आगे भी हमने उसको जैसे वहाँ एक बार SODC फंक्शन करेगा, निश्चित रूप से वहाँ जैसे आदिवासियों का और हमारा जो दलित वर्गों का और पछुआ वर्ग के जो लोग भी रहते हैं वहाँ का, उनका जो भी बेसिक नीड्स है, मौलिक समस्या है उनका डेवलपमेंट का, वो काम को हम पूरा करेंगे। इसी आधार पर समृद्ध उड़ीसा बनाने में दक्षिण उड़ीसा का सहयोग अगले दिन में मिलेगा और उड़ीसा समृद्ध होगा।